हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हो गए। ईरानी सिक्योरिटी हुकाम और हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक की। हमास रहनुमा को तेहरान में रात के 2 बजे दूसरे मुल्क से दागे गए मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ-बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमले में इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद हुआ है। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन के तर्जुमान महरुल ताहिर ने कहा कि शहीद इस्माइल हानिया ने फलस्तीन कोस के लिए अपने सबसे कीमती माल दिया। फलस्तीनी अपने मकसद के लिए हर अजीज और कीमती चीज पेश करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि दुश्मन इसराइल तमाम सुर्ख लकीरों को अबूर कर गया। इसराइल हुकूमत इस्माइल हानिया के कत्ल और ईरानी खुदमुख्तारी पर हमले के गुनाह पर पछताएगी। शहीद इस्माइल हानिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि शहीद इस्माइल हानिया का खून रायगा नहीं जाएगा। शहादत से ईरान, फलस्तीनी कौम और मुज़ाहमती तंजीमों का रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। तुर्किया ने हमास के सरबराह इस्माइल हानिया पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि इस्माइल हानिया की शहादत से जाहिर है कि इसराइल अमन नहीं चाहता। हमला जाहिर करता है कि इसराइल खत्ते में जंग फैलाना चाहता है। नायब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का कत्ल सियासी और नाकाबिल कबूल कुशीदगी में मज़ीद इजाफे का बाइस बनेगा। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया की शहादत की मज़म्मत करते हुए फलस्तीनियों से मुत्तहद होने की अपील की है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की शहादत पर पाकिस्तान में सियासी रहनुमाओं ने शदीद मज़म्मत और गहरे दुख का इजहार किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने कहा कि इस्माइल हानिया पर हमला बर्बरियत और जारियत की शर्मनाक मिसाल है। मौलाना फजल रहमान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क भर में जुम्मे को इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहिरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइली कार्रवाई भयानक इक़दाम है। इसराइल और उसके सरपरस्तों को जुल्म की कीमत चुकाना होगी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि आलम इस्लाम को चाहिए इस कार्रवाई का भरपूर जवाब दे। हमास के सियासी विंग के सरबराह की शहादत पर दफ्तर ख़ारजा ने इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तान इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत करता है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान आज तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की भरपूर मज़म्मत करता है। हम उनके अहले खाना और फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है, जिसमें ऐसे मावराए अदालत कत्ल भी शामिल है। दहशतगर्दी में मुलविस 2 तंजीमों को कालादम करार दे दिया गया। वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद दोनों जमातों को नेक्टा ने कालादम जमातों की लिस्ट में डाला। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड को कालादम करार दिया गया। दोनों जमातों को 2 साल तक निगरानी के बाद कालादम करार दिया गया। नेक्टा ने अब तक मजमूई तौर पर 81 तंजीमों को कालादम करार दिया है। महंगाई और बिजली कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लाहौर में धरने का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत फी लीटर कीमत में 11 रुपए तक कमी मुतवक्के है। चेयरमैन
चेयरमैन एफबीआर अमजद जुबैर टवाना ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। चेयरमैन एफबीआर ने ओहदे से सबकदोशी के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों का नोटिस दे दिया। ग्रेड 21 के ऑनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसर अमजद जुबैर ने अगले साल 25 फरवरी को रिटायर होना था, ताहम उन्होंने हुकूमत को तहरीरी मरासला भिजवा दिया है। डिजिटल दहशतगर्दी और फेक अकाउंट्स रोकने की जानिब पहला कदम उठा लिया। पाकिस्तान में पहली बार डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार कर लिया गया। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटाइन, सिंगापुर और मलेशिया के बाद पाकिस्तान में भी कवानीन तैयार कर लिए गए। अब किसी की जाती मालूमात बिना इजाजत इस्तेमाल पर सजा, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से बिल आज सेनेट की कायमा कमेटी में पेश किया जाएगा। आईएसपीआर में बड़ी तंजीमें नो कर दी गई। आईएसपीआर की सरबराही मुस्तकिल तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के ऑफिसर करेंगे और उनके मातहत 2 मेजर जनरल्स खदमात सर अंजाम देंगे। नई तंजीमें नो आईएसपीआर में तोसी के बायस की गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आईएसपीआर की सरबराही जारी रखेंगे और उनकी कमांड में 2 मेजर जनरल्स का तकर्रुर किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 7 सितंबर को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर के खिलाफ तोड़ फोड़ केस की समाअत हुई। जज ताहिर अब्बास सफरा ने सवाल किया कि क्या शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता कैदी है, कौन सी जेल में है। पीटीआई वकील ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता नहीं, लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद है। बादशाह अदालत ने केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट ने सूबाई वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर डायरेक्टर जनरल FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने अस्मा बुखारी की दरख्वास्त पर बतौर एतराज समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि आपको दरख्वास्त के साथ मुख्तलिफ तस्वीर हटा देनी चाहिए थी। बहरिया के जंगी जहाज कनाल यार्डा की कराची आमद बंदरगाह पर पाकिस्तान की जानिब से रिवायती अंदाज में खुश आमदीद कहा गया। आईएसपीआर की जानिब से बयान में कहा गया कि तुर्क बहरिया के जंगी बहरी जहाज कनाल यार्डा का कराची बंदरगाह पहुंचने पर पाक बहरिया और तुर्क सफारत खाने के अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आईएसपीआर की जानिब से बताया गया है कि तुर्किया का वक्त मज़ार कायद पर हाजिरी भी देगा। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी, जबकि सड़कें बंद हो जाने से ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई। मूसलाधार बारिशों के सबब पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गई। बोलीन वादी में सैलाबी रेले ने 16 घरों को मलिया मेट कर दिया। लोअर चित्राल में बारिशों और सैलाब के पेश नजर दफा 144 नाफिज कर दी गई। साबिक कप्तान वकार यूनुस ने बतौर एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स PCB चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने क्रिकेट मामलात वकार यूनुस को सौंप दिए। वकार यूनुस की पहली असाइनमेंट बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के मामलात देखना है। वो टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्टेड और कोचेस के साथ मामलात देख रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का आगाज 21 अगस्त से होगा, जबकि सीरीज से कबल पाकिस्तान टीम का ऐलान और कैंप का फैसला होगा। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा फातिमा अफंदी ने इंकशाफ किया है कि अब जमाना बदल चुका है। आजकल लड़कियां शादीशुदा मर्दों की तरफ माइल हो रही हैं। इन केसेस में मेरी नजर में औरत भी मुकम्मल तौर पर बेकसूर नहीं, क्योंकि जो मैं अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ वो ये है कि लड़कियां अब शादीशुदा मर्दों को पसंद कर रही हैं, क्योंकि शादीशुदा मर्द माशी तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं।